नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पे। निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर पटना में लगे पोस्टर। बिहार में पुलिसकर्मी की हत्या पर सरकार सख्त, बोले मंत्री। वर्दी में बॉडीगार्ड को डांस करना पड़ा भारी, एसएसपी ने हटाया। तेजप्रताप यादव पर जीतनराम मांझी का जुबानी हमला। राजनीति में निशांत की एंट्री पर बोले मंत्री विजय चौधरी, बिहार की खुशबू का सपना होगा पूरा। शिक्षा मंत्री का आया फोन। मुंगेर एएसआई का हत्या के बाद प्रभारी मंत्री का डीएम पर आरोप। अररिया मुंगेर के बाद भागलपुर में पुलिस टीम पर हुआ हमला। आरा में वांटेड समेत 3 को मारी गोली, 1 की मौत। पटना के मसौड़ी में 2 गुटों के बीच चली गोलियां। अब खबरें विस्तार से। होली के बाद बिहार के सियासत में सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत की एंट्री होगी। बता दें कि चर्चा तेज थी कि निशांत राजनीति में आएंगे और जेडीयू को आगे बढ़ाएंगे। तो अब होली के खत्म होते ही बड़े बड़े पोस्टर पटना में लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है बिहार की मांग सुन लिए निशांत। यह पोस्ट निशांत कुमार के राजनीति में एंट्री को लेकर। दरअसल पोस्टर में लिखा गया है कि बिहार की मांग सुन लिए निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही नहीं, 2 नहीं, बल्कि दर्जनों पोस्टर पार्टी कार्यालय के बाहर लगाए गए हैं। बता दें कि बीते दिन होली के मौके पर एक अन्य मार्ग सीएम आवास में निशांत ने जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। तो वहीं यह पहला मौका था जब होली के दिन निशांत कुमार खुलकर राजनीति के लोगों से मुलाकात कर रहे थे। तो वहीं अब यह पोस्ट लगभग उन कयासों पर भी मुहर लगती नजर आ रही है जिसमें निशांत की राजनीति में एंट्री की चर्चा हो रही थी। बिहार में पुलिसकर्मियों पर हो रहे हमलों और हाल ही में हुई एक पुलिसकर्मी की हत्या के बाद सरकार सख्त हो गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो वहीं इसकी जानकारी बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने दी है। बता दें कि उन्होंने ये कहा है कि सरकार इन अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है और मालूम हो कि हाल के दिनों में पुलिस पर हमले के मामले बढ़ गए हैं। तो वहीं राज्य के मंत्री विजय चौधरी ने ये भी बताया है कि मुख्यमंत्री को पूरी जानकारी दी गई है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि अपराधी के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। और चौधरी ने ये भी कहा है कि चिंता का विषय है कि पुलिसकर्मियों की हत्याएं हो रही हैं और उन पर हमले किए जा रहे हैं। बता दें कि सरकार अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करने जा रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि अपराधी बौखलाहट में ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन सरकार की सख्ती से वो ज्यादा देर तक नहीं बच पाएंगे। यदि आज आप ठुमका नहीं लगाएंगे तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, कृपया बुरा मत मानिए। होली का त्योहार है। तेजप्रताप के कहने पर सिपाही दीपक ने सबके सामने डांस किया। बता दें कि आरजेडी विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के पुत्र तेजप्रताप यादव का एक वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है, जिसमें वो होली के रंगों में पूरी तरह रंगे हुए नजर आ रहे हैं। और इस वीडियो में तेजप्रताप एक पुलिसकर्मी को बुलाकर उसे नाचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बता दें कि इस मामले को पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता से लेते हुए तेजप्रताप के बॉडीगार्ड द्वारा डांस किए जाने पर पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने सिपाही दीपक को लाइन हाजिर कर दिया है। बीते दिन होली मिलन समारोह के दौरान राजद नेता तेजप्रताप द्वारा पुलिसकर्मी को ठुमके लगाने का आदेश दिया नहीं तो सस्पेंड करने की धमकी के सवाल पर उन्होंने ये कहा है कि ये लोग गलत काम के लिए जाने जाते हैं। उनके पिताजी के राज्य में रात में क्या क्या एक अन्य मार्ग में होता था वह सब लोग जानते हैं और उनके सुपुत्र हैं, वो भी ऐसा करते हैं, तो वह गलत क्या करते हैं यदि उनके हाथ में बिहार की सत्ता किसी तरह से चला जाए। लेकिन हमें तो उम्मीद नहीं है, यहाँ के अधिकारियों और पुलिस को अपने ढंग से यूज करेंगे, नहीं तो सस्पेंड करने की बात होगी या फिर कुछ और करेंगे। जीतनराम मांझी ने यह भी कहा कि 2005 के पहले देखा गया है कि फिर उन लोग यही सोच रहे हैं कि एक बार मौका मिले और बिहार की जनता इतना सजग हो गई है कि उन लोगों को मौका देने की स्थिति में ही नहीं है। जेडीयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री की अटकलों के बीच संसदीय कार्य मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी ने ये भी कहा है कि जेडीयू में वही होगा जो नीतीश चाहेंगे। ये पार्टी उन्हीं ने खड़ी की है और साथ ही पार्टी के सर्वमान्य नेता है। दल में किसे आगे करना है, किसे जिम्मेदारी देना है, ये सब नीतीश कुमार ही तय करते हैं और साथ ही भविष्य के लिए भी नीतीश कुमार फैसला लेंगे और उनका जो भी निर्णय होगा वो पार्टी का हर कार्यकर्ता मानेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार के दानापुर की रहने वाली खुशबू से बात करके उसे आश्वस्त किया है और उसका दाखिला साइंस की कक्षा में होगा और साथ ही डॉक्टर बनने का सपना भी साकार होगा। बता
बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान ने ये भी कहा है कि बिहार के दानापुर की खुशबू के साथ अब पढ़ाई में कोई भेदभाव नहीं होगा, वह अपनी इस पसंद के विषय में पढ़ाई कर सकेगी। और दरअसल 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद खुशबू को उसके परिजनों ने आगे ये भी कहा है कि पढ़ाई विज्ञान के विषयों से करने की अनुमति दी। तो वहीं खुशबू का दाखिला आर्ट्स के विषय में कराया गया। बता दें कि खुशबू ने यह भी बताया कि उसने मैट्रिक की परीक्षा में 399 अंक प्राप्त किए, फिर भी उसे आर्ट्स के विषय में नामांकित करा दिया गया। दरअसल परीक्षा से पहले खुशबू के माता पिता ने उसे वादा किया था कि यदि वह 400 अंक लाती है तो वो उसका दाखिला विज्ञान में करवाएंगे। खुशबू 399 अंक लाने में सफल रही, बावजूद इसके उसका दाखिला विज्ञान की जगह आर्ट्स में करा दिया गया। और इसका खुलासा खुद खुशबू ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में किया था। मुंगेर में बीते दिनों डायल 112 पर तैनात एक एएसआई का निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया। बता दें कि इसके बाद कई तरह के सवाल सरकार को लेकर खड़े हो गए थे कि लेकिन अब मुंगेर के प्रभारी मंत्री व भाजपा के विधायक केदार प्रसाद गुप्ता ने मुंगेर के जिला अधिकारी पर कई संगीन आरोप लगा दिए और साथ ही ये भी कहा है कि मुंगेर के जो जिलाधिकारी हैं वह विपक्षी दल से मिलकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं उन्होंने दूसरी तरफ इस बात पर जोर दिया है कि चाहे आरोपी कोई भी हो, जिसने भी पुलिस कर्मी की हत्या की हो, उन पर कार्रवाई होगी। और वह पूरे मामले को लेकर मुंगेर के प्रभारी मंत्री और बीजेपी के विधायक केदार प्रसाद गुप्ता ने ये भी कहा है कि जब जिला प्रशासन, आम जनता और प्रतिनिधियों का समन्वय खत्म हो जाता है तो इस तरह की घटनाएं होती रहती है। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मुंगेर के जिलाधिकारी और बिहार के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो विपक्षी दल से मिलकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है और साथ ही प्रदेश में एकाएक पुलिस पर हमले बढ़ गए हैं। बता दें कि पिछले एक सप्ताह में कई जगहों पर पुलिस पर हमले की गई, तो वहीं वारदातें सामने भी आई हैं। इस सप्ताह अररिया, मुंगेर, पटना, मधुबनी और भागलपुर में खाकी वालों का दौड़ाकर पीटा गया। बता दें कि ताजा मामला भागलपुर का बताया जा रहा है। यहाँ शनिवार रात को पुलिस टीम पर हमला किया गया, तो वहीं यह हमला उस वक्त हुआ जब पुलिसकर्मियां गश्त के लिए निकले थे। बता दें कि इस मामले में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए और साथ ही घटना भागलपुर के अतिचक थाने इलाके की बताई जा रही है। सभी घायल पुलिसकर्मियों का इलाज चल रहा है और पुलिस इस घटना में शामिल लोगों की पहचान करने में जुटी है। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम पर हमला उस वक्त हुआ जब वहां 2 पक्षों के बीच झगड़ा सुलझाने की कोशिश कर रही थी और साथ ही इस घटना में सब इंस्पेक्टर सहित 3 सिपाही और 1 चौकीदार को गंभीर चोट आई। बता दें कि पुलिस वाहन पर भी लोगों ने पत्थरबाजी की है, जिससे कि वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। टाउन थाना क्षेत्र के मीरगंज मोहल्ले में शनिवार की रात हथियारबंद बदमाशों ने 3 दोस्तों को मारी गोली। बता दें कि जिसमें एक की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। मृतक सिकंदर टाउन थाना क्षेत्र के उजियार टोला बिंद टोला का निवासी है और बाइक और मोबाइल लूट में फरार चल रहा था। बता दें कि पूर्व के आपराधिक इतिहास को देखते हुए 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था और साथ ही मृतक के सिर के भाग में गोली का निशान पाया गया। तो वहीं वारदात के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन कर रही थी। घायलों ने बताया कि वे तीनों दोस्तों रात में घर से होली खेलने के अन्य दोस्त के घर जा रहे थे, तभी मीरगंज कोल्ड स्टोरेज के पास हथियारबंद तत्वों ने अचानक उन पर गोलियों से हमला कर दिया। पटना के मसौड़ी में दबदबे की लड़ाई खूनी संघर्ष में बदल गई। शनिवार शाम जलाल बीघा गांव में 2 गुटों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों ओर से जमकर पथराव एवं ताबड़तोड़ फायरिंग भी हुई। बता दें कि चश्मदीदों के मुताबिक करीब 50 राउंड गोलियां चली, जिसमें गांव में अफरा तफरी मच गई और इसी दौरान 1 साल का मासूम बच्चा गोली का शिकार हो गया। और घटना की सूचना मिलते ही मसौड़ी थाना प्रभारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंची और पूरे इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अब तक इस मामले में प्रमोद कुमार, विकास कुमार, सियाराम और पप्पू को गिरफ्तार किया गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।